हेलो स्टूडेंट्स। आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उद्भव, विकास और विदेशियों का भारत में आक्रमण प्राचीन काल में, तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब इसके बाद एक अगला टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि मौर्य वंश। वास्तव में भारत में मौर्य वंश का इतिहास जो है, पहली बार ऐसा मिलता है कि एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला एक राजा होता है। उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तक क्या था कि छोटे छोटे भागों में लोग शासन कर रहे थे, लेकिन एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतना महान राजा बनेगा। वास्तव में मित्रों, ये चीज़ पहले से निश्चित होती है, जिसको जहाँ जाना होता है, और कभी कल्पना नहीं की थी। और यही होता है कि एक ऐसे महान पुरुष जिनका अपमान होता है, उनका नाम था चंद्रगुप्त। जिनका अपमान होता है वो थे चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी सोचा नहीं था कि वास्तव में एक ऐसे महान पुरुष से मेरी भेंट होगी। और जैसे उनसे भेंट हुई, तो वो राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे। और राजकीलम जब खेल खेल रहा था, और यहाँ पर चाणक्य का अपमान होता है, और चाणक्य का जब अपमान हुआ तो घनानंद ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उस समय शूद्र वंश था और वो ये ब्राह्मण। तो कारण ये था कि कुल मिलाकर इनका अपमान करना था, महापुरोहित थे। इसी वजह से उसने अपने दरबार में इनको निमंत्रण भेजा। और जब दरबार में ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनकी जगह पे एक शूद्र को बैठाले हुए थे। जैसे ये दरबार में प्रवेश करते हैं और सभी लोग जो दरबार में उपस्थित थे इनका मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा इस वजह से किया था कि इसके विरोध में अगर कुछ ये बोलते हैं तो इनके टुकड़े करके फेंक दिए जाएंगे, मारा जाएगा इनको। लेकिन मित्रों, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति तुरंत ये चीज समझ गए थे, और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि ठीक है, आज जो तुमने मेरे साथ किया, कि मुझे अतिथि बनाकर मेरा अपमान किया है, इसका बदला तो हम निश्चित लेंगे। और चुपचाप वहां से निकलते हैं। और रास्ते में ये सोचते हुए जा रहे थे, अचानक इनकी भेंट भेंट क्या, यानी कि अचानक इनकी नजर पड़ती है उन अबोध बालकों से, जो कि एक राजकीलम खेल खेल रहे थे। उसमें एक बच्चा जो था, बहुत तेजस्व था उसके। ये ने परख लिया। और इसके बाद उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हारे गार्जियन कौन है? तब उसने बताया कि फला फला मेरे गार्जियन हैं, क्योंकि उसको भी बेचा जा चुका था। एक ग्वाल पालक ने खरीदा था। और वो वहाँ पर लेके जाते हैं। उनने उस बालक को लेने का आग्रह किया तो बोले 1,000 का सापड़ लगेगा। मित्रों, 1,000 का सापड़ देने के बाद उस बालक को जैसे ये लेते हैं, और लेने के बाद वो तक्षशिला ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तक्षशिला में। मित्रों, याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो तक्षशिला में हुई थी। और तक्षशिला में वहाँ के ये राजपुरोहित थे। जब शिक्षा दीक्षा दिलाने के बाद उनने अपनी ये पूरी घटना की जानकारी जैसे बताई, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि अभी आप आज्ञा दे तो मैं उसको टुकड़े कर कर आपके सामने डाल देंगे। यही चीज चाणक्य ने कहा कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जाता है, पहले उसकी पृष्ठभूमि बनाइए। क्या लगता है कि वो इतना छोटा राजा है? वो एक महान शासक है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित है असफलता लगेगी हाथ। मित्रों, एक प्लानिंग के साथ बाद में ये लोग पहुंचते हैं, और तीन तरफ से उसको जब घेर लिया जाता है, जैसे वो भागने के लिए प्रयास करता है,
और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके भागते हुए, जैसे भाग रहा था, पकड़ के उसके बाल खींचता हुआ, यानी कि घसीटते हुए, और अपने गुरु को समर्पित करता है। कहा, गुरु यही मेरी गुरुदक्षिणा, आज मेरा ये पहला प्रयास है। वो प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, और कहा जाता है इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान राजा के रूप में राज्याभिषेक भी करवाता है, और घनानंद को मारकर। तो मित्रों, अब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में थोड़ी सी हमने ये जानकारी दे दें कि चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में, ये सीएम जो है, सीएम का शाब्दिक अर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। इसको लोगों ने अलग अलग रूपों में कहा है। स्ट्रोबो और जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोटस कहा है, एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, और फ्लिकार्स ने सेंडोकोप्स कहा है, और कहा जाए ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र कहा गया है, और इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया, शूद्र कहा गया है। जैन बौद्ध में से क्षत्रिय कहा गया है। रोमेला थापर ने इसको वैश्य कहा मित्रों। और मुद्रा राक्षस में इसका लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ। ये कई बार पीसीएस में, आईएएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस में भी ये क्वेश्चन आया है, यूडीएम भी आप उठा के देखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है। मुद्रा राक्षस ने इसे ब्रसल, ब्रसल मीन्स होता है नीमकुल में। मित्रों ये चीज याद रखना, ये चीजें कई बार पूछी जाती हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ वो बाद में सेल्यूकस निकेटर से होता है, और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है, और बाद में वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और दहेज में उसने 4 प्रांत दिए थे, और 4 प्रांत के बदले में उसने भी काफी मतलब हाथी, सोना, जेवरात वगैरह दिए थे। तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए इसका सेनापति यानी कि इसका दूत जो था मेगास्थनीज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। और कहा जाए कि उसके एक बड़े भूभाग प्रशासन का उल्लेख इंडिका में मिलता है। और एक चीज और, स्ट्रेबो जस्टिन ये सेंड्रोकोटस कहा था, ये कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया। एरियन प्लूटार्क वाला भी ध्यान देना। इसके बाद जो मुख्य चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। किस झील का? सुदर्शन झील का। और ये सुदर्शन झील है कहाँ? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है, गिरनार में। तो गुजरात में ये जो सुदर्शन झील है, अब ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील किसके शासन काल में बनी? तो शासन काल अगर पूछा जाए तो सीएम का था। और इसका जो सेनापति था यानी कि वो कौन था? पुष्पगुप्त, इसने बनवाया था। बनवाया किसने था? तो इसका सेनापति पुष्पगुप्त ने इसको बनवाया था। इसके बाद इसको और कार्य किसने किया? अशोक ने किया। अशोक ने जब इसको, यानी कि अशोक के समय तुषाप था। कौन था? तो तुषाप, तो तुषाप था। और रुद्रदामन, देखो अशोक के समय कार्य हुआ। इसके बाद रुद्रदामन के समय सुविशाख था। सुविशाख यानी कि रुद्रदामन के समय सुविशाख इसका सेनापति था। और मित्रों कई बार ये आईएएस पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया, आप उठा के खुद देखेंगे। आईएएस पीसीएस और यूडीए में कई बार प्रश्न पूछा गया। असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे टीजीटीपी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऐसा राजा था जिसने अपने निजी कोष से, यानी कि याद रखना कि निजी अपने कोष से इसको निर्माण किया था। यानी कि सुदर्शन झील का निर्माण अपने निजी कोष, अपने निजी खर्चे से इसका निर्माण जीर्णोद्धार किया था। क्योंकि बांध टूट जाता है, जब बांध टूटा उसका एक विशाल बांध, यानी कि उससे कई गुना यानी दुगुना तिगुना ऊंचा बांध बनवाया और विशाल रूप दिया। तो ये रुद्रदामन ने दिया था। मित्रों इसके बाद यानी कि यहाँ पर आता है चक्रपालित। इस समय किसका शासनकाल था? तो स्कंदगुप्त का था। स्कंदगुप्त ये गुप्त काल का शासक था। याद रखना कि ये गुप्त काल का शासक था। ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आईएएस में तो ये मिलाने के भी आ जाता है कि किस किस समय सुदर्शन झील का
जीर्णोद्धार हुआ है, किसके समय निर्माण हुआ और किसने सुदर्शन झील पर कार्य किया है। गुजरात के गिरनार में है। और ये चीज याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और वनडे में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा जहां ये प्रश्न ना पूछा जाए। तो मेरा मानना है कि प्रश्न को आप विगत वर्ष के जब तक पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक प्रश्न को आप सही से नहीं कर पाएंगे। पेपर सॉल्व करने से आपको एक नई दिशा मिलती है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ये चीज आपके अंदर यानी कि विकास होगा, डेवलप होगा कि वास्तव में हमें ये चीज यहाँ पर तुरंत टिक करेंगे आप कि हाँ ये चीज पूछी गई है। तो इसको पहले आप इम्पॉर्टेंट के रूप में उसको पहले आप नोट्स करते जाइए, यानी कि नोट्स जरूर बनाएं। और एक चीज और आप लोग याद रखना कि इतिहास वास्तव में एक ऐसा विषय है जो कहा जाए कि समुद्र से मोती निकालना है। इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है और मित्रों याद रखना कि इतिहास जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तब तक आपका सिलेक्शन होने में एक समस्या तो उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी परीक्षा हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे UDO या अनवनडे, तो यहाँ से आपने देखा होगा कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो मिलते हैं। तो इतिहास इस वजह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उसको बोझ समझ कर नहीं, ये एज ए कहानी के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास बहुत सरल लगेगा। मेरा मानना है कि इतिहास वास्तव में अभी हम जब आपको बताएंगे बहुत सी कोडिंग भी हैं, तो उस कोडिंग के हिसाब से आप लोग चलें। तो अपना एक फ्रेमिंग जरूर बना लें कि ये एक सुदर्शन झील हो जाएगी और ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर सुदर्शन झील ये किसके समय बनी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, और है ये गुजरात में, ठीक है। और इस पे 4 लोगों ने कार्य किया है, वो चारों लोग राजा के नाम याद रखना और इसके बाद जो उनके सेनापति हैं जिनने इस पर कार्य किया, राजपाल जो थे, उनका आप पूरा उल्लेख कर देंगे, आपका फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मित्रों आज तो ये हम लोग सीढ़ी गणेश किया है चंद्रगुप्त मौर्य में। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग आएंगे बिंदुसार के, और बिंदुसार के बाद हम लोग आएंगे अशोक। भारत का महान शासक अशोक हुआ था जिसने अपना इतिहास अभिलेखों के द्वारा लिखा था। तो ये चीजें हम सब बताएंगे और यही चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे के लिए यानी कि राजपाट छोड़कर और कहाँ चला जाता, सड़बेल गोला चला जाता, सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागता है। हम बताएंगे भद्रबाहु के साथ जाता है, कैसे क्या किया था। इसके विषय में हम लोग अगली क्लास में पूरी विधिवत चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं पुनः।